दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 3 अगस्त से शुरू होने जा रही है और आपके पास लगभग 8 से 10 दिनों का समय ही बचा है। इन 10 दिनों में किन बातों का बहुत जरूरी तरीके से ध्यान रखना है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो आप जानते हैं 3 अगस्त से परीक्षा शुरू हो रही है, जो 21 अगस्त तक चलने वाली रहेगी, है ना। सबसे पहले यह समझते हैं कि इस बार कंपटीशन किस लेवल का है। तो इसको लेकर न्यूज भी आई है और मैं आपको इसका एकदम निचोड़ बता देता हूं। अगर 2024 से 2025 की भर्ती की तुलना करें, देखो 2024 में 32,438 वैकेंसी निकली थी और उसके लिए ऐतिहासिक 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। और अगर मैं बात करूं 2019 की, तो उस समय तो और ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उसके बाद भी 2024 में ऐतिहासिक फॉर्म भरे गए और एक पोस्ट पर 334 बच्चों का कंपटीशन था। इस बार मतलब जो 2025 में नोटिफिकेशन निकला, वैकेंसी की संख्या कम हुई, 22,195 रह गई, लेकिन उसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या 53 लाख है। मतलब वैकेंसी भी कम हुई है, लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या तो बहुत ही ज्यादा कम हुई है। और इस बार जो कंपटीशन है वो भी आप देखिए कि कहां एक पोस्ट पर 334 बच्चे और कहां एक पोस्ट पर 238, यानी आप समझिए लगभग 100 के आसपास का अंतर है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। तो फॉर्म भरने वालों की संख्या इस बार काफी कम है पिछले डेटा से अगर कंपेयर करते हैं तो इस बार थोड़े से सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीजें हो गई। पैटर्न आप जानते हैं कि साइंस के 25 सवाल, मैथ्स के 25, रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 20, सॉरी रीजनिंग के 30 और जनरल अवेयरनेस के 20, ऐसे 100 क्वेश्चन और 90 मिनट का समय और 1/3 की जो स्टैंडर्ड नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी। मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखा रहा हूं, जिनका आप बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेकर आपका समय बचाना चाहूंगा। तो हमने पिछले जो ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए हैं उसका अच्छे से एनालिसिस किया है और उसका निचोड़ हमने निकाला है कि ये आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनसे लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिले ही मिले हैं। तो मैथ्स के, अरिथमेटिक और एडवांस के आपको पता है कि लगभग 25 से 30 टॉपिक्स होते हैं मैथ्स में, लेकिन उसमें यहां मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं फिर क्लियर कर दूं कि पढ़ना हमें सब है, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो आपके सामने ये रहे। इसी प्रकार रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग में भी 40 से 45 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सबका निचोड़ यहां हमने दे दिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन साइंस। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो भाई जीएस, करंट अफेयर्स तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो जो पैटर्न सबसे ज्यादा रहा है प्रश्नों का वो आपके सामने यहां पर है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहां पर दो चीजें करने जा रहा हूं। मैं आपको एक तो ये केवल पढ़ने के लिए आपको छोड़ रहा हूं, आप वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। तो मैथ्स में आपको क्या करना है वो ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं समझाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा और हमने भाषा ऐसी रखी कि आराम से आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार रीजनिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, साइंस में क्या ध्यान रखना है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, ये आप देख लीजिएगा। अब जो समझाने की बात है उस पर आते हैं, है ना। सुनिएगा ध्यान से। देखो, आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग और मैथ्स ये दो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं और इनमें पूरा खेल स्पीड और एक्यूरेसी का है और इनमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो। मतलब जो मैंने अधिकतर देखा है कि जब आप एक ठीक ठाक लेवल पे पहुंच जाते हो तो लगभग 100% मार्क्स बच्चे रीजनिंग में ले आते हैं। मतलब रीजनिंग तो ऐसा है कि पूरा पूरा सही होता है, पूरे पूरे नंबर लाते हैं। और अगर आपने मैथ्स अच्छा कर लिया है तो लगभग 90% बच्चे जो हैं वो, मतलब 90% मार्क्स लाने की संभावना मैथ्स में होती है। इतना हाई परसेंटेज किसी और विषय में नहीं है। रीजनिंग में आप लगभग पूरे नंबर ला सकते हो, मैथ्स में लगभग 90% मार्क्स ला सकते हो, और ये दो विषय ही आपके सिलेक्शन को डिसाइड करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा ये जरूरी है। फिर आपके पास अगर देखें तो आप देखो, रीजनिंग में तो बहुत आराम से स्पीड एक्यूरेसी पे काम करोगे, मैथ्स में आपको कैलकुलेशन की स्पीड पे काम करना है,
और आपको अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। इसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला सबका अच्छे से रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। खूब सारे बस क्वेश्चंस लगाते चलो, आप इंप्रूवमेंट करते जाओगे। साइंस की बात करें तो साइंस में आपको यह है, अगेन यहां पे भी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो प्रीवियस ईयर्स के जो साइंस के आए हुए क्वेश्चंस रेलवे ने पूछे हैं वो जरूर लगाकर जाना है, ये बात ध्यान रखना है ना। बाकी रिवीजन करोगे आप। सेम चीज जनरल अवेयरनेस में पिछले 6 से 8 महीनों के करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ सकते हो। विनर्स के एप्लीकेशन पे हम करंट अफेयर्स की फ्री मैगजीन हिंदी इंग्लिश मीडियम की हर महीने फ्री डालते हैं, वो आप विनर्स ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़ के जाना है और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको जरूर लगाना है। और केवल मैं कहूंगा ग्रुप डी नहीं, आप एनटीपीसी या दूसरे भी जो एग्जाम्स होते हैं रेलवे के ही, उनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाकर जरूर जाइए। वो पैटर्न बहुत काम आपको जो है रेलवे ग्रुप डी में काम आएगा, है ना। कम से कम एक मॉक टेस्ट है, लेकिन मैं तो आपको फिर भी कहूंगा कि 2 फुल मॉक टेस्ट आप जरूर लगाओ और ऐसे लगाओ जैसे रियल एग्जाम में बैठे हुए हो, है ना। उसी सीरियसनेस के साथ, उसी कंसंट्रेशन के साथ, उसी फोकस के साथ रियल एग्जाम का फील लेकर आपको टेस्ट देना है। और हर टेस्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम आपके हाथ में है, वो है एनालिसिस। अगर ये नहीं किया तो भाई टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है ना। तो आप टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाकर ये सीखते हो कि कहां गलती हुई, कहां पे सुधार की जरूरत है, कहां पर मुझे अभी रिवीजन की जरूरत है, कहां पर और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो आपको एनालिसिस बताता है। इसलिए एनालिसिस में 1 घंटे 2 घंटे लग जाए, एनालिसिस अच्छे से जरूर करिए, है ना। फिर वीक टॉपिक्स पे काम करोगे, वो भी आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस बता देगा। शॉर्ट ट्रिक्स, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, उन सब पे आप काम करेंगे और समय समय पे आप रिवीजन जरूर करते रहे। देखो आखिरी के दिनों में 2 ही चीजें काम आती हैं, एक है रिवीजन और दूसरा है ढेर सारी प्रैक्टिस। ये चीजें आपके मार्क्स को बहुत बढ़ाती हैं और नया पढ़ने से बचना है। जितना हो सके जो पढ़ा है उसको मजबूत करने पर काम करो। नया अब पढ़ोगे, क्योंकि देखो हर चीज के लिए एक प्रोसेस है। आपने नया पढ़ा, केवल पढ़ने से काम नहीं होगा, उसका आपको रिवीजन भी करना है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपने अगर केवल पढ़ लिया और अगर आपने रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करा तो वो किसी काम का नहीं है। और उदाहरण के लिए आप खुद देख लो, जो आप पहले से पढ़ चुके हो, आप अभी खुद देख रहे होंगे कि उसमें ही बहुत कुछ हम भूल गए। तो रिवीजन और प्रैक्टिस चीजों को मजबूत करता है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। तो अब नया पढ़ने के बजाय जो पढ़ चुके हो उस पर काम करोगे, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। तो अब ये रिवीजन और प्रैक्टिस का समय है। इसके अलावा कंसिस्टेंट रहे, है ना। एग्जाम टाइम के हिसाब से कि आपको जिस एग्जाम का टाइम जो हो सकता है शिफ्ट, उस समय पे आप टेस्ट लगाओगे, बहुत फायदेमंद रहेगा। एक्यूरेसी स्पीड पे ध्यान दो। बाकी अपनी डाइट का, नींद का, रेस्ट का, दिमाग का, शरीर का, सबका अच्छे से ध्यान रखो, वो भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कर लेना है कि भाई नींद कम कर दी, है ना, दिमाग को एकदम थका दिया, वो पढ़ाई भी किसी काम की नहीं है ना। दिमाग का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है ना। जैसे होता है ना, गाड़ी का इंजन आप बहुत गर्म कर दोगे तो गाड़ी कहीं ना कहीं फिर रुकी जाएगी बीच रास्ते में। तो इसलिए गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है, उसमें हवा पानी पेट्रोल चेक करते रहना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्स के साथ, अच्छे खान पान के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें, अति नहीं करनी है, बस ये ध्यान रहे। बाकी टेस्ट लगाना इन सारे कामों में सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो है टेस्ट और उसका एनालिसिस। कम से कम 2 टेस्ट लगाने की आदत बना लो, बहुत ज्यादा समय आपके पास अभी बचा नहीं है। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आ गई होगी। बाकी विनर्स ऐप पर आपको अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो रेलवे फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, ग्रुप डी की प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, 25 बेहतरीन लेवल के टेस्ट पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन, ये आपको मिल जाएंगे। रेलवे की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी है, पूरा कॉम्बो भी है, ये भी आप ले सकते हो। तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आकर ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। और अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले वीडियो में आपको उन सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा विनर्स के साथ आप सारे प्लेटफॉर्म से, टेलीग्राम और बाकी तमाम प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। फिलहाल इतना ही, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।